वेलकम बैक। आई एम संजय कुमार तिवारी। आज हम आपको पढ़ाएंगे एडजेक्टिव और कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड किया जाता है। एडजेक्टिव यदि दिए गए वाक्यों में, दिए गए सेंटेंसेस में एडजेक्टिव उपस्थित हो, इसके साथ अगर एडजेक्टिव आता है तो हम उस एडजेक्टिव को नाउन से पहले प्रयोग कर देते हैं और इस तरह से दोनों सिंपल सेंटेंस जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि आई मेट ए मैन ही वॉज ब्लाइंड। एक सेंटेंस है आई मेट ए मैन। आई मेट ए मैन में मैन क्या है? नाउन है। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। ब्लाइंड क्या है? यह एडजेक्टिव है। अब इस ब्लाइंड एडजेक्टिव को नाउन मैन के पहले ला करके लगा देंगे, बस सेंटेंस जुड़ जाएगा। आई मेट ए ब्लाइंड मैन, हिंदी में अर्थ हुआ मैं एक अंधे आदमी से मिला। ठीक इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, द बॉय वॉज वीपिंग ही वॉज पुअर। द बॉय वॉज वीपिंग, लड़का रो रहा था। ही वॉज पुअर, वो गरीब था। हिंदी में एडजेक्टिव का प्रयोग करके अर्थात विशेषण का प्रयोग करके इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए तो इस तरह से जुड़ेगा कि गरीब लड़का रो रहा था, अर्थात लड़का नाउन है, उसके पहले गरीब यानी एडजेक्टिव को ला के रख दिया, नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया और इस तरह से इस एडजेक्टिव का प्रयोग करके सेंटेंस जोड़ जाता है। तो हो जाएगा द पुअर बॉय वाज वीपिंग, यानी बॉय नाउन, उसके पहले हमने पुअर एडजेक्टिव दूसरे वाक्य से उठा के रख दिया, वाक्य जुड़ गया। थर्ड सेंटेंस है ही टुक टी ही टुक टोस्ट। ही टुक टी, उसने चाय पिया लिया, एंड और टोस्ट्स और टोस्ट लिया। तो उसने चाय लिया, ही टुक टोस्ट, उसने टोस्ट लिया। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दिए गए दोनों वाक्यों में कहीं कोई एडजेक्टिव उपस्थित नहीं है, तो हम इसको एडजेक्टिव से नहीं जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम लगा करके इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ देखने में आ रहा है कि टी और टोस्ट, इन दोनों को हम एक ही साथ न कर दें कि उसने चाय और टोस्ट लिया, तो एक साथ करने के लिए और लाना होगा। और क्या है? और को इंग्लिश में एंड कहते हैं, एंड कंजंक्शन है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि एंड कंजंक्शन लगा करके इस वाक्य को हम जोड़ सकते हैं। तो हमने जोड़ा ही टुक टी एंड टोस्ट, उसने चाय और टोस्ट लिया। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, सोक्रेटिस वाज वाइज ही वाज ए फिलासफर। सोक्रेटिस अर्थात सुकरात, वाज वाइज, वाज मीन्स थे, वाइज मीन्स बुद्धिमान। सुकरात बुद्धिमान थे। ही वाज ए फिलासफर, वो फिलासफर मीन्स दार्शनिक, वह दार्शनिक थे। तो अब ध्यान ये देना है कि यहाँ इन दोनों वाक्यों में एडजेक्टिव नहीं है, अर्थात हम इनको एडजेक्टिव से नहीं जोड़ सकते। फिर यहाँ हम सुकरात बुद्धिमान थे, पहले वाक्य में बताया गया, वो दार्शनिक थे, यह दूसरे वाक्य में बताया गया। हम एक ही वाक्य में दोनों को एक साथ कर दें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि सुकरात बुद्धिमान और दार्शनिक थे, यानी हम और लगाकर जोड़ सकते हैं। और की अंग्रेजी एंड होती है, एंड इंग्लिश में कंजंक्शन माना जाता है।
तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर एंड कंजंक्शन के द्वारा इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जा सकता है। ऐसी दशाएं दोनों वाक्यों में दिख रही हैं। तो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा सोक्रेटिस वाज वाइज एंड फिलोसफर। सोक्रात बुद्धिमान थे और दार्शनिक, बुद्धिमान और दार्शनिक थे। हिंदी अर्थ होगा सोक्रेटिस वाज वाइज एंड फिलोसफर, सुकरात बुद्धिमान और दार्शनिक थे। तो जहाँ एडजेक्टिव दिया गया हो तो एडजेक्टिव को नाउन के पहले प्रयोग करके हम दोनों सिंपल सेंटेंसेस को ऐड कर देते हैं, और जहाँ पर दो चीज़ें दी हों अलग अलग हों उनको एक साथ करने के लिए एंड का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंसेस में बदला जाता है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेसिस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।